असलम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो कि ऑस्ट्रेलिया से अगर वो टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर है तो ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाएगा तो उसको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है और ऑस्ट्रेलिया परमानेंट रेजिडेंट है तो उसको जाने के लिए एग्जाम्पशन चाहिए, तो वो भी हो सकता है ना मिले। अब इनको करनी है शादी, ये रिलेशनशिप में है नहीं है, इनको शादी करनी है और इनको मुल्क से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना है। तो अब इस सूरत में क्या करना चाहिए, तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा कि क्या ऑनलाइन शादी कर लेनी चाहिए उनको, जिसको प्रॉक्सी मैरिज भी कहा जाता है। और एक और ऐसी मैरिज है जिसको बड़ी पॉपुलर है और ऑस्ट्रेलिया में शादी को रेगुलेट करने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए मैरिज को क्या क्या चाहिए, तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। आप बेशक टेम्पररी वीजा होल्डर है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, परमानेंट रेजिडेंट है, ये वीडियो आपके लिए है और आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि इस सूरत में जब आप शादी करना चाहते हैं या अपने पार्टनर को वहां से लाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस सिनेरियो की समझ आ जाए। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन मैरिज, प्रॉक्सी मैरिज या एक और मैरिज है जिसको यूटा मैरिज भी कहा जाता है। अच्छा, ऑनलाइन मैरिज क्या होती है? बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन मैरिज को एक्सेप्ट करता है एज अ रिलेशनशिप या लीगल रिलेशनशिप के तौर पे या लीगल शादी के तौर पे? तो इसका जवाब है बिल्कुल करता है। कुछ सिनेरियोज में ये नहीं भी करता। अब जो ऑस्ट्रेलिया का मैरिज एक्ट है 1961 वो इसके बारे में बताता है। इसके अलावा जो पॉलिसी है प्रॉक्सी मैरिज के हवाले से क्या बात करती है। अच्छा, ऑनलाइन मैरिज का ये है, अगर एप्लीकेंट यहाँ पे है, लेट्स से वो टेम्पररी वीजा होल्डर है, स्टूडेंट वीजा होल्डर है या 485 वीजा होल्डर है, तो अब जा नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से मतलब जा सकता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन नॉन सिटीजन है और ऑस्ट्रेलिया के जिस मुल्क का वो सिटीजन है, लेट्स से वो पाकिस्तान का सिटीजन है या इंडिया का सिटीजन है या बांग्लादेश का सिटीजन है या किसी और मुल्क का, तो वहां पे तो वो जा सकता है, वो इसको नहीं रोक सकते, लेकिन वहां से आ नहीं सकता क्योंकि आपको पता है ट्रैवल एग्जाम्पशन लेने उसके लिए अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, वो आ नहीं सकता। अच्छा, इस सूरत में क्या ऑनलाइन मैरिज होनी चाहिए? अच्छा, इसका जवाब ये है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ऑनलाइन मैरिज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन मैरिज का ये है कि आप यहां से पाकिस्तान से ऑनलाइन मैरिज करें। ऑनलाइन मैरिज पाकिस्तान से चूंकि निकाह होता है, निकाह के पास 4 कॉपीज होती है, एक अपने पास रखता है कि दूल्हा को, एक दुल्हन को और एक यूनियन काउंसिल में दे देता है। वहां से ये नादरा में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, नादरा से आप मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं, उसके अलावा FRC बन जाता है उसी से और ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये हो गया मैरिज। अगर तो प्रॉक्सी मैरिज इज एक्सेप्टेबल जहां पे मैरिज हो रही है, तो इसका यह मतलब है कि वहां पे एक्सेप्टेबल है, लीगली उसको मानते हैं, एडमिसेबल है, तो ऑस्ट्रेलिया भी उसको मानेगा कि भाई ये लीगल मैरिज है, इसको हम कबूल करते हैं। तो ये प्रॉक्सी मैरिज के हवाले से हो गया, ऑनलाइन मैरिज के हवाले से हो गया। प्रॉक्सी मैरिज क्या होती है? बेसिकली दोनों पार्टी जो है दुल्हा दुल्हन एक टाइम पे, एक वक्त पे, एक जगह पे मौजूद नहीं होते, तो एक के बिहाफ पे दूसरा सिग्नेचर कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर दुल्हा यहाँ पे है, जो पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया में और उसकी दुल्हन जो है वो पाकिस्तान में है, तो वो किसी को अपना वकील मुकर्रर कर सकता है जो कि उसके बिहाफ पे साइन कर देगा और ये एक्सेप्टेबल है, एडमिसिबल है। ये हो गया ऑनलाइन मैरिज। इसको प्रॉक्सी मैरिज भी कहा जाता है उर्फ़ आम में। अच्छा, एक और चीज है, अब इंडिया के अंदर, इंडिया में जो कि ऑनलाइन मैरिजेस को उस तरह नहीं एडमिसेबल होता, तो अब इन्होंने एक तरीकाकार ये निकाला है। अगर आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिया के हाई कमीशन में, आप जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हाई कमीशन से रब्ता करें, हाई कमीशन आपको बताता है, ऑथराइज करता है और उस मैरिज को उसके थ्रू करवाया जाता है। ये क्योंकि आपने वकील मुकर्रर करना होता है वहां पे, तो वो आपके बिहाफ पे साइन करे और उसी को चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं। एक और चीज है जो कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट या टेम्पररी वीजा होल्डर है, अगर आपका मुल्क जो है, लेट्स से किसी भी मुल्क से, XYZ मुल्क से आप, तो आपका मुल्क जो है वो उसको ऑनलाइन मैरिज को नहीं मानता, प्रॉक्सी को नहीं मानता। अब ऑस्ट्रेलिया भी ऑब्वियसली टेक्निकली नहीं मानेगा, तो उसको करने का तरीका ये है कि यूटा जो है, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है यूटा, यूटा की काउंटी है, वो एक मैरिजेस कंडक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली ये सर्विसेज देते हैं कि जो बेसिकली दुल्हा कहीं और पे है, दुल्हन कहीं और पे, एक टाइम पे एक वक्त में मौजूद नहीं है। लेट्स से दुल्हा
या दुल्हन ऑस्ट्रेलिया में है, उसका पार्टनर जो है वो वहां पे है किसी और मुल्क में जहां पे एडमिसेबल नहीं है या एक्सेप्ट नहीं करते शादी को, तो यूटा क्या करता है, ये क्या करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप उनके साथ रजिस्टर होते हैं, उन्हीं का एड्रेस देते हैं, सारी चीजें देते हैं, और वो ये सर्विसेज के तौर पे आपसे ऑब्वियसली सर्विसेज वो ले रहे हैं तो आपसे उसका चार्ज करते हैं। तो ऑनलाइन मैरिजेस थ्रू सिक्योर लिंक करवाते हैं और आपको मैरिज सर्टिफिकेट दे देते हैं, और ये भी एडमिसेबल है। तो इसका तरीकाकार यही है कि शादियों की मैं बात कर रहा हूं कि ऑनलाइन प्रॉक्सी मैरिज जो है वो इस तरह एडमिसेबल है। आगे जो पार्टनर वीजाज हैं, क्या पार्टनर वीजा हो जाएगा? अगर तो आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट है तो आपको 4 पिलर्स जो है उसको एस्टैब्लिश करना होता है। जैसे उसमें सोशल एस्पेक्ट होता है, उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, नेचर ऑफ हाउस होल्ड है, जेन्युइननेस ऑफ द रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीजों को देखा जाता है। आपकी सूरत में भी देखा जाता है, कोई भी हो टेम्पररी वीजा होल्डर हो तो उसमें क्या देखा जाएगा कि भाई जेन्युइन रिलेशनशिप है या नहीं है, ये बोगस नहीं है, फिक्टिशियस नहीं है, फ्रॉडुलेंट नहीं है, और फोर्स्ड मैरिज तो नहीं है, इसके बाद फ्री कॉन्सेंट के साथ है या नहीं है। तो शादी के अपने लवाजमात हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको पूरा करना है। जैसे शादी जो है वो अंडर एज के साथ नहीं हो सकती, वो पूरे मुल्क के पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है। इंसेन के साथ नहीं हो सकती, विदाउट क्वेश्चन होनी चाहिए, फ्री कॉन्सेंट के साथ होनी चाहिए, इंसेन पर्सन के साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये और भी चीजें हैं। तो कोई शादी आपने जहां भी शादी करनी है वहां का मुल्क जो है वो उसको मैरिज को रेगुलेट करता है, अगर आप इसकी जाके डेफिनेशन पढ़ लें। इसी तरह स्पाउस की जो है डेफिनेशन वो ऑब्वियसली ये माइग्रेशन एक्ट में भी दी हुई है, तो आप उसकी जाके डेफिनेशन को देख सकते हैं। तो इन सारों को मिला के मतलब इसका ये बनता है कि ऑनलाइन मैरिज एक्सेप्टेबल हो सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, और पार्टनर वीजा किया जा सकता है। आपके पार्टनर का वीजा, बेशक आप स्टूडेंट वीजा होल्डर है तो आपके जो सब्सिक्वेंट एंटर का भी किया जा सकता है। अगर आप 485 वाले में सक्सेसफुली किए हुए हैं, ऑनलाइन शादी हुई और पाकिस्तान से क्लाइंट थे और एक से ज्यादा किए हुए हैं और उनका जो वीजा ग्रांट हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, लीगल है, एडमिसेबल है। बहुत सारे लोग हैं उनको इस हवाले से एम्बिग्विटी होती है। अगर आपको एक सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए, समटाइम्स हम फ्री कंसल्टेशन भी रन करते हैं, आप कंसल्टेशन हमारे साथ बुक करवा सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू बुक करवा सकते हैं। इधर वेबसाइट जो है हमारी दी हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी हुई है। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।